नमस्ते दोस्तों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कम्युनिटी पोस्ट का एक सवाल में भाग लेने के लिए। आगे भी इस तरह का सवाल आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट में मिलता रहेगा। कृपया आप लोग बढ़ चढ़ के उसमें भाग लें, क्योंकि हर एक सवाल का एक वीडियो बना के आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, इस बार का सवाल रजिस्टर के बारे में था। सवाल इस तरह का था, रजिस्टर खराब होने से क्या होता है। इस सवाल का 3 आंसर का ऑप्शन दिया गया था। पहला ऑप्शन था रजिस्टर शॉर्ट होता है, दूसरा ऑप्शन था रजिस्टर डिस्कनेक्ट होता है और तीसरा ऑप्शन था रजिस्टर हाई वैल्यू का हो जाता है। तो दोस्तों, इस सवाल का सबसे पहला जवाब गलत है, क्योंकि रजिस्टर कार्बन एलिमेंट से बना हुआ होता है और ये कार्बन एलिमेंट जलता है। कार्बन एलिमेंट जलने के बाद उसमें किसी भी तरह का कनेक्टिविटी नहीं रहता है, इसीलिए रजिस्टर शॉर्ट नहीं होता है। रजिस्टर खराब होने से हाई वैल्यू या डिस्कनेक्ट होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं रजिस्टर कैसे खराब होता है? तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानें। रजिस्टर 2 प्रकार का होता है, फिक्स रजिस्टर और वेरिएबल रजिस्टर। ये 2 रजिस्टर कार्बन एलिमेंट से बना हुआ होता है। इन दोनों रजिस्टरों में फिक्स रजिस्टर 2 प्रकार का होता है। एक कार्बन एलिमेंट से बनाया हुआ होता है और दूसरा वायर से बनाया हुआ होता है। इस रजिस्टर को वायर वुंड रजिस्टर कहते हैं। ये चारों रजिस्टर एक ही काम करता है, ये वोल्टेज या सिग्नल को ड्रॉप कर देता है। जैसे कि हमें पता है रजिस्टर वोल्टेज को ड्रॉप करता है, यानी कि कम करता है। जब भी किसी रजिस्टर में वोल्टेज या सिग्नल इनपुट किया जाता है, रजिस्टर क्या करता है, रजिस्टर उस वोल्टेज या सिग्नल को ड्रॉप करके बाहर निकाल देता है। तो जैसे कि आपने अभी देखा, ये रजिस्टर कार्बन एलिमेंट से बनता है और ये रजिस्टर में कार्बन एलिमेंट का छोटा छोटा कण होता है और ये कण हजारों के संख्या में होता है। जब रजिस्टर में वोल्टेज गुजारा जाता है तो ये वोल्टेज एक कार्बन एलिमेंट से दूसरा कार्बन एलिमेंट में और दूसरा कार्बन एलिमेंट से तीसरा कार्बन एलिमेंट में और इसी तरह एक के बाद एक कार्बन एलिमेंट होकर वोल्टेज गुजरता है। कार्बन एलिमेंट में वोल्टेज गुजरने के समय एक दबाव पड़ता है, इसी दबाव को रेजिस्टेंस कहते हैं। जब वोल्टेज कार्बन एलिमेंट में एक के बाद एक गुजरता है, तभी हर एक कार्बन एलिमेंट वोल्टेज को कम करके आगे भेजता है और इसीलिए यही कार्बन एलिमेंट रजिस्टर खराब होने से जलता है। रजिस्टर खराब होने का एक ही कारण है, रजिस्टर का आगे लगा हुआ पार्ट्स शॉर्ट हो जाने से रजिस्टर खराब होता है। जैसे कि अगर रजिस्टर को सीधा नेगेटिव मिलने लगे तो उस सिचुएशन में रजिस्टर खराब होता है। कभी कभी रजिस्टर पूरी तरह जल जाने की वजह से डिस्कनेक्ट हो जाता है और कभी कभी रजिस्टर में थोड़ा सा कार्बन बच जाता है, इसीलिए मल्टीमीटर में हाई वैल्यू दिखाता है। रजिस्टर अलग अलग साइज का होता है, उन साइजों को वाट से पहचाना जाता है और ये वाट रजिस्टर में पड़ने वाला लोड के मुताबिक तय होता है। जैसे कि सप्लाई अगर 5 वोल्ट का आसपास है तो क्वार्टर वाट होगा, अगर 20 वोल्ट का आसपास है तो हाफ वाट होगा। ऐसे ही अगर 100 वोल्ट का आसपास हो तो 1 वाट होगा और अगर 250 वोल्ट का आसपास हो तो 5 से 10 वाट का होगा। तो इसी तरह रजिस्टर को सर्किट में लगाया जाता है और रजिस्टर का वैल्यू को भी सर्किट के मुताबिक लगाया जाता है। जैसे कि अगर आपको इस सर्किट का रजिस्टर से निकला हुआ वोल्टेज को बदलना है तो ये 2 रजिस्टर और अगर डायोड लगा है तो डायोड का वैल्यू चेंज करना होगा। तो चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि ये रजिस्टर हमें चेंज करना है वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, तो हमें इस रजिस्टर का वैल्यू को घटाना होगा, क्योंकि रजिस्टर का वैल्यू को घटाने से रजिस्टर से वोल्टेज ज़्यादा निकलेगा और रजिस्टर का वैल्यू को बढ़ाने से रजिस्टर से वोल्टेज कम निकलेगा। ठीक इसी तरह जिना डायोड का भी वैल्यू चेंज करके रजिस्टर से निकला हुआ वोल्टेज को हम बढ़ा या घटा सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात, रजिस्टर से जब वोल्टेज को गुजारा जाता है, उस रजिस्टर से निकला हुआ वोल्टेज को फिल्टर कर दिया जाता है, क्योंकि रजिस्टर में वोल्टेज गुजरने के वक्त थोड़ा सा लॉस हो जाता है, इसीलिए कैपेसिटर के थ्रू इस वोल्टेज को पूरा कर दिया जाता है। तो दोस्तों, कोई भी सर्किट में रजिस्टर का वैल्यू तय नहीं होता है, रजिस्टर को सर्किट के मुताबिक लगाया जाता है। तो इसी तरह
रजिस्टर में कार्बन एलिमेंट वोल्टेज को ड्रॉप करता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। जिन्होंने भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाला अच्छा वीडियो आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।